स्टार्ट। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमने देखा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों उपायों से मंदी से उभर रही है। दरअसल वित्त वर्ष 2022 में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए विभिन्न देशों में ब्याज दरें बढ़ाई गई, सार्वजनिक ऋण में भारी कमी आई और सरकारी वित्त में सुधार भी हुआ था। इस आर्थिक सुधार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में कुछ हद तक स्थिरता भी संभव लग रही थी, लेकिन आर्थिक सुधारों के लिए विभिन्न देशों में अपनाई गई नीतियों में काफ़ी फर्क भी दिखा। भारत जैसी उभरते बाजारों वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक आधार वाले आर्थिक सुधार दिखे, लेकिन कम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों ने व्यापक आर्थिक स्थिरता का अनुभव किया, जिससे अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हुए। संसाधनों के अभाव वाले क्षेत्रों की संसाधन बहुल क्षेत्रों तक पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए, इस संदर्भ में हाल के समय में कई वैश्विक नीतिगत चर्चाएं भी हुई। नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास की जरूरत पर बल दिया गया। हालांकि इस स्थिति की जटिलता के कई आयाम हैं। नेक्स्ट पैरा, एक ऐसा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बढ़ते वैश्विक कर्ज का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 238% था, जो 2019 की तुलना में 9% ज़्यादा था। अगर इन्हीं आंकड़ों को डॉलर में देखें तो यह कर्ज 2,350 खरब डॉलर था, जो 2021 की तुलना में करीब 200 अरब डॉलर ज़्यादा था। इसमें सबसे ज़्यादा चिंता का विषय घरेलू और निजी क्षेत्र का बढ़ता कर्ज है। हालांकि 2008 की वैश्विक मंदी के बाद से सकल घरेलू पर पूरी तरह से निगरानी रखी गई है, लेकिन फिर भी पिछले 15 वर्षों में यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। नेक्स्ट पैरा, कोविड महामारी ने तो इसे और भी तेज़ी से बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि घरेलू कर्जों का उच्च स्तर वित्तीय अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। हालांकि वैश्विक नीतिगत चर्चाओं में कोविड महामारी के बाद वित्तीय स्थिरता को वापस लाने पर फोकस किया गया है, लेकिन जब बात घरेलू और निजी क्षेत्र के कर्ज की हो तो ज़्यादा सोच विचार जरूरी हो जाता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू कर्ज की प्रकृति, विशेषताएं और प्रभाव विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पैरा, उल्लेखनीय है कि अगर असुरक्षित घरेलू कर्ज ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ सुरक्षित घरेलू कर्ज, मसलन रियल एस्टेट के लिए लाया गया कर्ज, वास्तविक मांग बढ़ा सकते हैं और घरेलू संपत्ति पैदा करते हैं। कर्ज निर्माण की इस प्रक्रिया की विस्तृत समझ रखना जरूरी है। इस समस्या की भयावहता को समझने के लिए आइए भारत सहित कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में
घरेलू कर्ज की स्थिति को दो कालखंडों 2008 और 2022 में समझते हैं। 2008 वह वर्ष था जब पूरी दुनिया में मंदी छाई थी, जबकि 2022 कोविड महामारी के ठीक बाद का वर्ष था। दोनों वे वर्ष थे जब देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार दिखा। दोनों कालखंडों के बीच कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान में घरेलू कर्ज तेजी से बढ़ा।